सीता किसे कहते हैं? एक समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पद्माक्ष। ये तुलसीकृत रामायण में तुलसी जी ने नहीं लिखा, लेकिन ये आनंद रामायण की कथा है। एक पद्माक्ष नाम का राजा हुआ करता था। उस पद्माक्ष नाम के राजा ने विचार किया कि मैं लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करूं। राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी जी को अपनी बेटी बनाने के लिए बड़ा भयंकर कठिन तप किया, तपस्या की। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आई। हे राजन पद्माक्ष, क्या चाहते हो? बोले मां, हम आपको अपनी बेटी के रूप में चाहते हैं, आपको अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन पद्माक्ष, मैं नारायण की आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकती। आपको हमें अपनी बेटी बनाने के लिए नारायण से आज्ञा लेनी होगी, भगवान से आज्ञा लेनी होगी। राजा पद्माक्ष ने भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने आकर के कहा वरदान मांगो। तो राजा पद्माक्ष ने वही मांगा कि हम लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। महाराज, भगवान विष्णु ने एक फल, एक नींबू, जो बड़ा वाला नींबू होता है जिसको नारंगी भी कहते हैं, महाराज, एक नारंगी का फल भगवान विष्णु ने राजा पद्माक्ष को दिया। राजा पद्माक्ष ने उस नींबू के फल को जैसी तोड़ा, उसके अंदर से एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। महाराज, जब उस नारंगी के फल के अंदर से कन्या प्रकट हुई और राजा की गोद में, महाराज, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो एकदम से बड़ी होने लगी। और राजा की गोद में जब वो कन्या बड़ी हो गई, वो लक्ष्मी, राजा ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह करना चाहिए। राजा पद्माक्ष ने ये प्रतिज्ञा की, देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा, सबको बुलाया और कहा कि जो भी राजा, जो भी राजकुमार आकर के अपने शरीर को, अपनी देह को आसमान के रंग में रंग करके दिखाएगा, उसी को अपनी कन्या ब्याह दूंगा। जो आसमान के रंग में अपने शरीर के रंग को रंग करके दिखाएगा, उसको अपनी कन्या ब्याह दूंगा। राजा पद्माक्ष, और उस कन्या का नाम क्या रखा? पद्मावती। राजा पद्माक्ष ने अपनी बेटी का नाम, जो लक्ष्मी है, उसका नाम रखा पद्मावती। पद्मावती उसी को ब्याह दूंगा जो आसमान के रंग में अपने शरीर को रंग करके दिखाए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई ये नहीं कर पाया। महाराज, उसकी अलौकिक सुंदरता को देख करके राजा महाराजा बड़े मोहित थे। राजकुमार उसको प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब कोई वो नहीं कर पाया, महाराज, उसी स्वयंवर में कई राक्षस भी पहुंच गए और उन्होंने राजा पद्माक्ष के ऊपर आक्रमण कर दिया मारने के लिए। बोले हम वो तो नहीं कर पाए, लेकिन इस कन्या को उठा करके ले जाएंगे। राक्षसों ने आकर के जब उस कन्या को उठाने के लिए राजा पद्माक्ष के साथ युद्ध किया, राक्षसों ने मिलकर के राजा पद्माक्ष का वध कर दिया, मार दिया उसको। और जब उस कन्या को, महाराज, उस पद्मावती को पकड़ने के लिए दौड़े, तो वो पद्मावती नाम की कन्या, वो सुंदरी, जाकर के अग्नि में समाहित हो गई। राक्षसों ने उसको निकालने के लिए अग्नि को फैला दिया चारों तरफ। कहीं महल में तो नहीं छुप गई, पूरे महल को गिरा दिया, जमीन को खोद डाला, पूरा नगर तहस नहस कर दिया। राजा पद्माक्ष का राज्य, पूरा का पूरा राज्य विध्वंस हो गया उस लक्ष्मी के कारण। राजा पद्माक्ष का पूरा राज्य, पूरा महल, जब राजा पद्माक्ष मारे गए तो रानियां भी जो है अग्नि में कूद करके सती हो गई। कुछ नहीं बचा, पूरा नगर नष्ट हो गया।
एक दिन लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर के आकाश मार्ग से चला जा रहा था। विमान को चलाने वाले सारथी की नजर पड़ी नीचे जमीन में। आग के बगल में आग जल रही है और आग के बगल में वही राजकुमारी पद्मावती बैठी है। उसने तुरंत रावण को बताया, कहा देखो लंकापति महाराज, जिस कन्या के कारण इतना बड़ा विध्वंस हो गया, देखो वो ये वही कन्या है। रावण ने तुरंत अपना पुष्पक विमान नीचे उतारा और जाकर के उस कन्या को पकड़ना चाहा। वो कन्या तुरंत फिर से अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने पानी मंगा करके उस आग को बुझा डाला। उसको निकालने के लिए जब पूरी अग्नि को महाराज चारों तरफ फैलाया तो उसके अंदर से 5 प्रकार के रत्न निकले, 5 दिव्य रत्न निकले। रावण उन 5 रत्नों को लेकर के एक लोहे के बॉक्स में, एक बक्से में रख करके अपनी लंका में ले गया। शाम को जाकर के उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को बताया, देवी आज हम ऐसे सुंदर 5 रत्न तुम्हारे लिए लेकर आए हैं कि तुमने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। जाओ उधर कमरे में लोहे के संदूक में, लोहे के बक्से में रखे हैं, जरा उठा करके लाओ। मंदोदरी ने जब जाकर के देखा, बक्से को उठाया तो वो उठे नहीं, वो उठे ही नहीं। रावण को बड़ा आश्चर्य, रावण ने जाकर उठाया तब भी नहीं उठा। इतना वजन हो गया, वो उठे ही नहीं। महाराज जब वो बक्सा नहीं उठा, रावण ने खोल करके देखा तो उसके अंदर वही सुंदर राजकुमारी पद्मावती उसके अंदर बैठी हुई है। महाराज मंदोदरी चिल्ला पड़ी रावण के ऊपर, ये कौन है, किसको तुम लाए हो घर में? तब रावण ने पद्मावती का पूरा चरित्र सुनाया। ये कैसे राजा पद्माक्ष की पुत्री बनी, कैसे इसके कारण उसका राज्य विध्वंस हुआ और कैसे महाराज राक्षस लोग आपस में लड़ भिड़ करके मरे। पूरा वृतांत जब सुनाया तो मंदोदरी ने तुरंत रावण से कहा कि ऐसी विनाश करने वाली स्त्री को लंका में मत रखिए, तुरंत इसको यहां से निकाल दीजिए, नहीं तो ये हमारा विनाश कर देगी, ये हमारा विनाश कर देगी। तुरंत इसको यहां से हटाओ, तो इसको तुरंत बाहर ले जाओ और इसको केवल बाहर लेके मत जाना, इसको फेंक के मत आना। ये विध्वंसकारिणी है, ये विनाश करने वाली है। इसको कहीं दूर जंगल में जाकर के जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ करके आना, नहीं तो ये हमारे परिवार का, हमारी लंका का सर्वनाश कर देगी। जब मंदोदरी के कहने पर रावण उस पद्मावती को उस बक्से में बंद करके लेकर के जाने लगा गाड़ने के लिए, उस पद्मावती ने कहा कि रावण तुम मुझे लंका में लेकर के आए हो, आज तुम मुझे दूर छोड़ने जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना मैं लौट करके वापस आऊंगी, मैं लौट करके वापस आऊंगी, तुम्हारी पूरी लंका का विध्वंस कर दूंगी, तुम्हारे वंश का विनाश करके ही जाऊंगी। मंदोदरी घबरा गई एकदम, रावण भी कांप गया उसकी बातों को सुनकर के, और तुरंत महाराज एक पिटारे में, एक पेटी में बंद करके उसको गांव के बाहर दूर, अपने लंका से बहुत दूर जाकर के महाराज जमीन में गड्ढा खोद करके उस कन्या को गाड़ दिया गया। और जहां जिस जमीन में गाड़ा गया वो जमीन राजा जनक के राज्य अधिकार में आती थी। राजा जनक की राज्य अधिकार में वो जमीन आती थी। और एक दिन राजा जनक ने किसी शुभ अवसर पर एक ब्राह्मण को जमीन का दान दिया। ब्राह्मण को जमीन का दान दिया तो संयोग से वही जमीन उस ब्राह्मण के पास पहुंच गई। ब्राह्मण ने जब उस जमीन में खेती करने के लिए उस जमीन में हल चलाया, पहली बार जब हल चलाया
तो महाराज उस हल की नोक में आकर के वो बॉक्स जो रखा था, जो बक्सा रखा हुआ था, महाराज वो बक्सा आकर के उस हल की नोक में आकर के फंस गया। हल, आपने हल देखा है कभी? लकड़ी का जो हल होता है चलाने वाला, जो हल का भाग जमीन के अंदर जाता है, उसमें लोहे का एक बना करके वो लगाया जाता है। महाराज जो हल का भाग जमीन के अंदर जाता है ना, उसको सीता कहते हैं। हल के उस भाग का नाम सीता होता है। इसीलिए हल के उस भाग से जब वो बक्से को निकाला गया, उस बक्से से जो कन्या निकली, इसलिए उस कन्या का नाम सीता हुआ। बोलो सीता महारानी की जय हो। इस प्रकार से महाराज ब्राह्मण को जब बक्सा मिला, उसको खोला, उसमें से कन्या निकली। ब्राह्मण ने वह बक्से के सहित वो कन्या राजा महाराज जनक जी को दे दी। महाराज जनक जी ने अपने पास रख करके उस कन्या का पालन पोषण किया। कन्या बड़ी हो गई। ये वही कन्या है कौन? जिसको तपस्या करके राजा पद्माक्ष ने पद्मावती के रूप में प्राप्त किया था, जो कन्या लंका में भी पहुंची थी, जिसको रावण ने जाकर के गाड़ दिया था जमीन के अंदर, वही कन्या आज महाराज जनक जी के राज्य में आ गई। और महाराज जनक ने भी एक जगह ऐसा भी वर्णन आया है कि महाराज वही राजा पद्माक्ष अगले जन्म में राजा जनक जी के रूप में जन्म लिया।